हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे शेक्सपियर के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजेडी मैकबेथ की, जिसको लगभग 1606 में पब्लिश कराया गया था और इसकी सेटिंग रखी गई है स्कॉटलैंड में। तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज का प्ले मैकबेथ। ये प्ले शुरू होता है 3 चुड़ैलों से, जो कि मैकबेथ के आने का इंतज़ार कर रही हैं। दूसरी ओर मैकबेथ नॉर्वे व आयरलैंड की फौज को हराकर स्कॉटलैंड वापस हो रहा है। मैकबेथ के साथ उसका बहादुर दोस्त बैंको भी है। जिस रास्ते से होकर ये गुजर रहे हैं, ये रास्ता खतरों से भरा हुआ है और सूरज छिपने से पहले ही इनको ये रास्ता पार करना होगा। लेकिन देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए और बिजली की गर्जन के साथ 3 चुड़ैल उनके सामने जाहिर हो गई। देखने में तो औरत लगती थी, लेकिन उनके चेहरों पर दाढ़ी थी। मांस नाम की कोई चीज उनमें कहीं नजर न आती थी। आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी। मैकबेथ तो उनको देखकर चीखने ही वाला था कि उन्होंने अपनी पतली सी उंगली मुंह पर रखकर मैकबेथ को शोर न करने की सलाह दे दी। उन्होंने भविष्यवाणी की, एक ने भविष्यवाणी की और उसको गिलैमिस का संरक्षक कहा, तो दूसरी ने कोडर की जायदाद का मालिक, तो तीसरी ने स्कॉटलैंड का राजा कहा। यहाँ तो सब कुछ सही था, लेकिन एक चुड़ैल ने भविष्यवाणी की कि तुम्हारे बाद तुम्हारी संतान नहीं बल्कि बैंको की 7 संतान स्कॉटलैंड की राजा बनेंगी। मैकबेथ अपनी बात को लेकर तो खुश था, लेकिन बैंको की संतान स्कॉटलैंड की राजा बनेंगी, ये बात उसको परेशान कर रही थी और ये बात उसने बैंको से ही कह डाली। उसने बैंको से कहा कि बैंको, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम्हारी संतान स्कॉटलैंड की राजा बनेंगी? बैंको ने कहा कि हाँ, अगर आप स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे तो मेरी 7 संतान भी जरूर स्कॉटलैंड की राजा बनेंगी। इन दोनों के बीच में ये डिस्कस चल ही रहा था कि सामने से एक व्यक्ति नजर आता हुआ दिखाई दिया। ये व्यक्ति था रॉस। उसने आते ही कहा कि कोडर के स्वामी मैकबेथ, राजा ने खुश होकर आपको कोडर का स्वामी बना दिया। मैकबेथ उससे कहता है कि अभी तो कोडर का स्वामी जिंदा है, तो मुझे क्यों वहां का स्वामी बना दिया? रोज ने कहा कि कोडर के स्वामी ने अपने ही राजा के खिलाफ बगावत कर दी थी और जल्दी ही उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब उसकी जगह राजा डंकन ने आपकी बहादुरी व जीत से खुश होकर कोडर का नया संरक्षक आपको बना दिया है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको थेन ऑफ कोडर कहकर बुलाऊं। अब जैसे ही चुड़ैलों की पहली भविष्यवाणी पूरी हुई तो मैकबेथ और भी ज्यादा एम्बिशियस हो गया। जीत से खुश होकर डंकन ने किले में एक दावत का आयोजन कराया, जिसमें मैकबेथ, बैंको और सभी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को इनवाइट किया गया और मैकबेथ यहाँ से फ्री होकर अपने घर की तरफ निकल गया और सारी भविष्यवाणी अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को बताई। लेडी मैकबेथ प्लानिंग के अनुसार राजा डंकन को डिनर पर इनवाइट कर देती हैं। राजा और उसके सभी दरबारियों को खुद अपने हाथों से इतनी ज़्यादा शराब पिला देती है कि वे बेहोशी की हालत में हो जाते हैं। तब वह मैकबेथ से बोलती है कि अब ये सही वक्त है राजा को हमेशा की नींद सुला देने का और स्कॉटलैंड का राजा बनने का। लेकिन मैकबेथ घर आए मेहमान को कत्ल करने से साफ मना कर देता है। तब लेडी मैकबेथ उसकी मर्दानगी को चैलेंज करते हुए उसको भला बुरा कहती है और खुद जाकर राजा को कत्ल करने की बात कह डालती है। मजबूरन मैकबेथ खंजर अपने हाथ में लेकर चलता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। लेडी मैकबेथ उसको फेस एक्सप्रेशन सही करने की बात कहती है। तब मैकबेथ जाता है और राजा डंकन को मौत की घाट उतार देता है। वह मौत का जिम्मा उसके संरक्षक यानी बॉडीगार्ड पर डाल देता है।
क्योंकि मैकबेथ ने खून से सना खंजर उसके नौकर के हाथ में दे दिया था। सुबह हो गई है लेकिन राजा की अभी तक कोई खैर खबर नहीं है। तब स्कॉटलैंड के नोबलमैन लिनोक्स और 5 के संरक्षक मैकडफ आते हैं और राजा को मरा हुआ पाते हैं। अपने फादर की मौत की खबर सुनकर राजा के दोनों बेटे मैल्कम और डोनलबैन इंग्लैंड व आयरलैंड की तरफ भाग जाते हैं। अब चूंकि राजा का कत्ल हो चुका है और उसके दोनों बेटे वहां से भाग चुके हैं, तब मैकबेथ को स्कॉटलैंड का नया राजा बना दिया जाता है। बैंक को मैकबेथ को नए राजा बनाए जाने की मुबारकबाद देते हुए उसको चुड़ैलों की भविष्यवाणी की याद दिला देता है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसका अंत एक बहादुर दोस्त यानी बैंको की मौत पर होता है। अब अगली भविष्यवाणी मैकबेथ को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। तब वह 3 प्रोफेशनल किलर्स को बैंको और उसके बेटे फिलिंस को कत्ल करने के लिए हायर कर लेता है। कातिल दोनों का पीछा करते हुए बैंको को कत्ल कर डालते हैं, जबकि फिलिंस किसी तरह भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। इस बात से मैकबेथ और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब बैंको मैकबेथ को हर तरफ नजर आ रहा था। जब मैकबेथ अपनी पार्टी को सेलिब्रेट कर रहा था तो तभी बैंको आकर उसकी सीट पर बैठ गया। इससे पहले कि किसी को इस बात की खबर होती, लेडी मैकबेथ ने स्थिति को संभाला और मैकबेथ को वहां से लेकर चली गई। मैकबेथ स्थिति को कंट्रोल से बाहर होता देख उन चुड़ैलों से दोबारा भविष्यवाणी सुनने के लिए चला जाता है। अब भविष्यवाणी शुरू होती है। कटे हुए सर ने कहा कि तुम्हें 5 के सरदार मैकडफ से खतरा है और तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। दूसरी भविष्यवाणी एक बच्चे ने की, कहा कि तेरी हुकूमत जब तक खत्म नहीं होगी जब तक बायनम के जंगल खड़े होकर डनसिनेंस की तरफ ना चल पड़े। एक आखिरी भविष्यवाणी हुई कि मैकबेथ का कत्ल एक ऐसे व्यक्ति के हाथों होगा जिसको उसकी मां ने पैदा नहीं किया होगा। मैकबेथ वहाँ से निकलकर अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि ना ही तो जंगल चलेंगे और ना ही कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसको उसकी मां ने ना चला हो। वहाँ से वापस होने के बाद वो सबसे पहले अपना निशाना मैकडफ को बनाता है, जो उससे पहले ही इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुका था। मैकबेथ ने गुस्से में आकर उसके परिवार वालों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया, जिससे मैकडफ की वाइफ और उसका बेटा मारा गया। दूसरी ओर लेडी मैकबेथ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। उसको अब अपने किए हुए पर पछतावा था। उसके हाथों से खून की जो बू थी वो कहीं नहीं जा रही थी। बार बार धोने के बावजूद भी उसके हाथों से डंकन के खून की बू नहीं जा रही थी। वो कहती है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे हाथों से इस खून की बू को दूर कर सके। वो रातों को जागती है और चलना शुरू कर देती है और बड़बड़ाना शुरू कर देती है, अपने आप से बातें करती फिरती रहती है। काफ़ी इलाज किए जाने के बाद भी उसकी स्थिति में कुछ सुधार नहीं हुआ। एक दिन वो खुद ही अपने आप को कत्ल कर देती है। इंग्लैंड में मैकडफ को भी उसके परिवार वालों के कत्ल की खबर पहुंच चुकी है। राजा का बड़ा बेटा मैल्कम अपनी आर्मी की तैयारी में लगा हुआ है। मैकडफ उसी की आर्मी को ज्वाइन कर लेता है और स्कॉटलैंड के आसपास के वो राजा जो मैकबेथ को लेकर काफ़ी नाराज़ थे, मैल्कम की आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। भविष्यवाणी के अनुसार मैल्कम की आर्मी बिरनम के जंगल में अपना कैंप लगा लेती है और पेड़ों की शाखाओं को अपने ऊपर लगा लेते हैं। डनसिनेंस किले की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। जंग शुरू हो चुकी है और मैकडफ का सामना मैकबेथ से होता है, लेकिन मैकबेथ मैकडफ से कोई भी ख़तरा मोल नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है कि मैकडफ को उसकी माँ ने पैदा किया है। लेकिन मैकडफ अपने पैदाइश की बात
वहाँ पर आकर सबके सामने जाहिर करता है। वो बताता है कि उसका जन्म समय से पहले हुआ है, और ये कहकर वो एक वार मैकबेथ की गर्दन पर करता है और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। इस तरह से चुड़ैल की आखिरी भविष्यवाणी भी पूरी हो गई। मैकबेथ की मौत के बाद किंग डंकन का बड़ा बेटा मैल्कम स्कॉटलैंड का राजा बना, और उसके बाद बैंको की 7 संतान राजा बनी। तो दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।